हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं एक टीचर हूँ, तो एज़ यूजुअल हमें सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है और सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो ठंड में थोड़ा सा तो आलस आता ही है। आपको कहीं भी जाना है, सिर्फ स्कूल नहीं, तो आपको ठंड में आलस तो आएगा ही आएगा। बट क्या करें, आपको हमेशा अपनी ड्यूटी के हिसाब से करना पड़ता है। मैं बार बार पीछे इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं ये जो मेन रोड है ना हमारी, हमेशा चलती रहती है और जिसकी वजह से हमें रोड क्रॉस करते वक्त ट्रैफिक का ध्यान देना पड़ता है। तो आप देखना चाहेंगे मैं किस रास्ते से। आपको पता है हमारा जो एरिया है इसकी सड़क बहुत टाइम बाद बनी है, तकरीबन 7 से 8 साल बाद बनी है। और जब सड़क बन गई है, जब ये रोड बिल्कुल बन गई है, तो रोड तो अच्छी हो गई है पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर गंदगी और ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये पता नहीं, ये पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है लग रहा है हमें, या फिर सच में इतनी धूल मिट्टी हो रही है कि बिल्कुल जब आप चलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बस कितना गले में आपके धूल, आपकी नाक में, हर जगह से आपको ऐसा लगेगा कि बस सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है। जब मैं, वैसे तो मेरा भाई मुझे छोड़ने जाता है, मगर जब मैं अकेले जाती हूँ ना तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पैदल ही जाऊँ, क्योंकि ना पैदल जाने का मतलब ये है कि मैं एक साइड से चली जाती हूँ और ज़्यादा धूल मिट्टी भी लगती नहीं है। और जब रिक्शे से जाओ तो ऐसा होता है कि रिक्शे जब तेज़ी से चलता है ना रिक्शा, तो सारी धूल मिट्टी उड़ के आपके चेहरे पर, आपके नाक गले में आती है और बहुत ज़्यादा खराश होती है। मैं पूरी गर्मियों में मैं मास्क लगा के जाती हूँ, मगर मेरे साथ सर्दियों का ऐसा सीन हो गया है कि मैं मास्क नहीं लगा सकती क्योंकि पूरी भाप मेरे चश्मे पे भर जाती है और मुझे दूर का नहीं दिखाई देता, मतलब कम दिखाई देता है, थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से आई साइड दूर की वीक है, तो जिसकी वजह से ना मैं चश्मा भी नहीं लगा पाती। आज मैं गाय का खाना अपने साथ लेकर निकली हूँ, दिखाती हूँ कि आपको मेरा गौ माता का खाना। और मैं रोज़ ही अपने साथ लेकर निकलती हूँ क्योंकि मम्मी सुबह सुबह जब मेरा लंच बनाती है तो वो गौ माता की रोटी बनाती है, मेरे घर से भी रोटी गौ माता की निकलती है। और ये मेरा रोज़ का काम है कि मैं जाते वक्त या फिर मेरा भाई, हम लोग दोनों में से कोई भी, जिससे मैं भूल गई तो मेरा भाई ले लेता है, वरना मैं डेली नींद से लेकर जाती हूँ। गौ माता की रोटी जाती है। अगर मुझे आज तो पहले पड़ाव तो मुझे गौ माता मिली नहीं, वो आई नहीं थी, शायद थोड़ी देर बाद आए, आज वो लेट हो गई थी, वरना मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं खाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि अब ये यहाँ से मेरा खाना लेकर आएगी या इस गली से निकलेगी, क्योंकि वो मेरी गली के बाहर खड़े होकर वेट करती रहती हैं। और जैसे ना हम रोड क्रॉस करते, जब हम प्रॉपर मेन रोड पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मेट्रो पिलर्स के नीचे गौ माता रहती हैं। तो जब उनको खाना दिया जाए ना तो वहाँ पर एक बछड़ा रहता है गौ माता का, तो वो इतने प्यार से आपके पास आएगा, इतने, और वो प्रॉपर पॉलीथीन खोलने का इंतज़ार करता है, क्योंकि उसको शायद उसको भी पता है कि ये पॉलीथीन उसके लिए ठीक नहीं है, या फिर मेरे जैसे और लोगों को उसने देखा होगा पॉलीथीन अलग करते हुए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गाय के लिए खाना डालें, या फिर जैसे सर्दियां हैं तो बहुत सारी सब्जियां अलग अलग तरह की आती हैं, तो उनके छिलके हो गए, या फिर आपके घर में भी अगर गौ माता की रोटी बनती है, आसपास गौशाला नहीं है और आप डेली बेसिस पे गाय को खाना खिलाते हैं, तो प्लीज़ या तो आप किसी डिस्पोजल टिफ़िन में लेकर जाएं ताकि वो टिफ़िन वापस ले आएँ, अगर छोटे स्तर पर लेकर जा रहे हैं तो, वरना अगर आपके पास बहुत सारा खाना हो गया, जैसे छिलके वगैरह हो गए हैं बहुत सारे और रोटियां भी हैं, तो
तो आप प्लीज़ बहुत तसल्ली से 5 मिनट पहले अपने घर से निकल जाइए, तसल्ली से आप गौ माता को खाना खिलाएं और वो पॉलीथीन अपने साथ अपने बैग में लेकर आ जाएं, या फिर किसी ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ पर डस्टबिन हो। और उसके लिए आपको उनसे थोड़ा सा तो दूर होना ही पड़ेगा ना पॉलीथीन लेकर, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन 2 कदम की दूरी पर रख देंगे तो वो घूमते फिरते वो पॉलीथीन भी खा लेंगे, जो कि क्योंकि पॉलीथीन ना सिर्फ हमारे लिए हानिकारक है बल्कि जानवरों के लिए भी उतनी ही हानिकारक है, पशु पक्षियों के लिए भी उतनी हानिकारक है। और सबसे बड़ी बात कि हम कहते तो हैं पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि पॉलीथीन के बिना हमारा गुजारा होता नहीं। पर मैंने जब से कोविड आया, कोविड ने हमें ऐसी आदत दी कि हम थोड़ा बहुत थैला अपने साथ लेकर चलें, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं से वो चीज़ें अपने डेली रूटीन में अगर हम अडॉप्ट करें ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए भी हमारे घर में पॉलीथीन का यूज़ बहुत कम हो गया है। अब जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आलू या प्याज ऐसी सब्ज़ी हो गई जिसको अलग से पॉलीथीन की ज़रूरत, मतलब आप उसको थैले में डाल सकते हैं, या फिर चाहे आपका जूट का थैला हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उसके लिए आपको पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं है। आपकी 2 पॉलीथीन तो वहाँ बच गई, फिर घर आके हम उसे अलग कर लेते हैं। और बाकी सब्जियों में तो हमें पॉलीथीन लेनी ही पड़ती है, पर हम ये ध्यान रखते हैं कि जिस पॉलीथीन में हम गाय का खाना लेके जा रहे हैं उस पॉलीथीन को हम बाहर कहीं भी ना फेंकें। हम हमेशा हमने जगह बनाई हुई है अपने किचन में, हम अपनी पॉलीथीन्स को वहीं रखते हैं, उसमें हम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग कर देते हैं, क्योंकि सूखे कूड़े में ज़्यादातर आपके सब्ज़ी के छिलके वगैरह हो जाते हैं, गीले कूड़े में ज़्यादातर आपकी ये सब्ज़ी वगैरह जो हो जाती है, तो वो तो फिर भी आपकी चाय पत्ती हो गई तो चाय पत्ती मम्मी एक डब्बे में रख देती हैं, उसकी खाद बना लेती हैं, उसको धो के अच्छे से। और जो भी ये गाय के लिए है निकल गया, सारी सब्ज़ी के छिलके वगैरह या एक्स्ट्रा सब्ज़ी वो गाय के लिए निकल गई। और सूखे कूड़े में आपका जैसे बिस्किट के पैकेट हो गए, चिप्स के रैपर्स हो गए, ये सारे हम कूड़े वाले को दे देते हैं। वैसे तो हमारे मोहल्ले में गाड़ियाँ आती हैं कूड़े की 2 टाइम गाड़ी आती है, एक सुबह 7 बजे, एक 12 बजे, मगर वो रुकता नहीं है हमारी गली में, वो रुकता नहीं है, बहुत तेज़ी से भागता हुआ जाता है, जिसकी वजह से हमें कूड़े वाला लगवाना पड़ा। बिल्डिंग में हमारे पार्किंग एरिया में एक साइड में जगह बनी हुई है, और वहीं पर हम सब अपनी मतलब हमारी बिल्डिंग के हर घर से कूड़ा वहीं रख दिया जाता है रात को, और सुबह कूड़े वाला आता है, वो बेल बजाता है, गेट जैसे ही गेट खोलता है वो कूड़ा लेकर चला जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी तक तो मुझे गौ माता मिली नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती कि वो मेरा वेट कर रही हैं कि नहीं। अगर वो मुझे वेट करती हुई मिली मेरा, तो डेफिनेटली मैं उनके साथ एक अलग वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। जय गुरु जी, शुक्राना।